हेलो गाइस, तो ये आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 50वां। आपको बताएं खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में। और इस बार 50वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश से कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कूनो वन महोत्सव ये मध्य प्रदेश में होता है, तानसेन महोत्सव ये यहीं का है, नमस्ते ओरछा महोत्सव हुआ था, मिर्ची महोत्सव हुआ था, एक मांडू महोत्सव भी याद रखना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। और अभी ये भारत के बाहर कहां पे आयोजित किया गया ये भी याद रखना, श्रीलंका में। और लेवेंडर महोत्सव होता है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहे अभी हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? तो आंसर होगा जैन धर्म। तो प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अभी छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में सल्लेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त कर ली है। सल्लेखना क्या हो गया? ये एक प्रथा होती है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से भोजन और जो भी तरल पदार्थ होते हैं उससे परहेज करते हैं, मतलब वो त्याग देते हैं, मतलब वो मृत्यु तक उपवास करते हैं। फिर आपसे पूछ रहे विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हर साल 20 फरवरी को मनाते हैं। और थीम है अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। और एक और दिवस में आपको मिलता जुलता इससे रिवाइज कराऊं तो विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये 17 जुलाई को होता है। और एक और याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये 10 मार्च को मनाते हैं। 2022 से ही हमने इसको मनाना शुरू किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 20 फरवरी को मिजोरम और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। तो मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों को 20 फरवरी 1987 को यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा मिला था, इसीलिए 20 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इस तरह से मिजोरम ये हमारा 23वां राज्य बना था उस वक्त, और अरुणाचल प्रदेश 24वां बना था। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी सीमा तिब्बत, म्यांमार और भूटान से लगती है। और 2 भारतीय स्टेट है उनसे भी लगती है, असम और नागालैंड से। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर है केटी परनायक, और कैपिटल क्या होती है? ईटानगर होती है। बाकी मिजोरम की बात करें तो इसकी सीमा म्यांमार, बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती है। इसकी कैपिटल है एजोल, मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा और गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। तो इन दोनों की स्टैटिक भी मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। हम बात कर रहे हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कहां पे हुआ? ईरान की कैपिटल तेहरान में हुआ। और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। अब 3 गोल्ड किस किस ने जीते? तजिंदर पाल सिंह ने, ज्योति याराजी और हरमिलन बेंस ने। और जो चौथा मेडल था वो सिल्वर था, वो अंकिता ने जीता। और इस तरह से मेडल टैली में भारत 5वें स्थान पर रहा, टॉप पे चाइना रहा। फिर पूछ रहे हैं अभी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया था किसे? शुभमन गिल को बनाया था। और एक पैरा तीरंदाज का नाम भी याद रखना, पैरा आर्चरी प्लेयर हैं जिन्हें अभी दिव्यांगजनों का आइकॉन बनाया था, क्या नाम है? शीतल देवी नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा माल्टा बन गया। यूरोपीय देश है ये माल्टा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला ये 119वां देश बना था। माल्टा की कैपिटल बात करें तो वेलेटा होती है, प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट एबेला, और माल्टीज लीरा यहाँ की करेंसी है। ये भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप जानते ही हो, 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के COP 21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना। और इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर।
फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 4, इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा काठमांडू में। तो ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास 4, जिसका आयोजन अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में किया गया। और इसकी मेजबानी किसने की? नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे 19 देशों के 1125 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, शांति प्रयास 4 इसका नाम था। पूछेंगे कहाँ पे हुआ? तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में हुआ था। नेपाल की करेंसी क्या होती है? नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रेसिडेंट हैं श्री रामचंद्र पौडेल। फिर आपसे पूछ रहे, अभी शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो शशि थरूर के बारे में आप जानते ही हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक भी हैं ये। और अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला जिसे कहते हैं शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और ये लेखक है तो इनकी बुक आती रहती है। अभी एक लेटेस्ट इनकी बुक आई थी जिसका नाम है अम्बेडकर अ लाइफ। और फ्रांस की बात करें तो कैपिटल पेरिस होती है। 2024 में समर ओलंपिक यहीं पे हो रहे हैं 33वें नंबर के। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। आपको याद होगा इस बार 75 नंबर का हमारा जो रिपब्लिक डे था उसमें चीफ गेस्ट यही थे। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी बने वो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी है और वहाँ के पहले गे प्रधानमंत्री भी हैं, उनका नाम गैब्रियल अटल है। तो ये याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी 3 भाषाओं को हमारी शास्त्रीय भाषाओं में क्लासिकल लैंग्वेजेस में जोड़ा गया था, वो जरूर याद रखना। कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत और फारसी। फारसी 9 नंबर की बनी थी। और पहली कौन सी थी जो 2004 में बनी थी? तमिल थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अच्छा प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो इसका तो उत्तर जवान हो जाएगा। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं पहले ये ध्यान रखो, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला जवान मूवी को। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान रहे जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा रहे थे एनिमल मूवी के लिए। और इसमें क्रिटिक्स कैटेगरी में, क्रिटिक्स श्रेणी में बेस्ट फिल्म 12th फेल रही थी। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल रहे थे सैम बहादुर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर रही थी जाने जान के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर एटली थे जवान के लिए। क्रिटिक्स अवार्ड्स का मतलब क्या हो गया? तो इसमें जो हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट फिल्म को, बेस्ट एक्टर को, तो वो दर्शकों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जो फिल्मों के श्रेष्ठ आलोचक होते हैं वो इनका निर्णय लेते हैं। और यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया होगा? ओपेनहाइमर को। अभी ओपेनहाइमर ने जितने भी अवार्ड्स हैं इस तरह के फिल्मी अवार्ड्स होते हैं उसमें यही टॉप पे था। बाफ्टा अवार्ड ले लो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ले लो, ऑस्कर ले लो, यही है इस साल। और यहाँ से एक प्रश्न और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, जिसकी शुरुआत होती है 1969 में। जो पहली बार अगर पूछे किसे दिया गया था तो पहली बार देविका रानी को दिया गया था। अभी लेटेस्ट पूछूं तो अभी 53rd नंबर का दिया गया था वहीदा रहमान को। उससे पहले 52वां दिया गया था आशा पारेख को। तो ये भी ध्यान में रखना। ये जो दादा साहब फाल्के जी हैं इनको भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। आपसे पूछ रहे भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। हमारे जो शिक्षा मंत्री है ना धर्मेंद्र प्रधान जी, अभी उन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में ये भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित होगा? शिलोंग में। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। और आपको याद हो तो मोदी जी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसका नाम अटल बिहारी जी के नाम पे रखा था। यह भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछिए अभी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? एलेक्स डॉसन ने। ये स्वीडिश फोटोग्राफर है एलेक्स डॉसन और अभी इन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता था। इन्होंने जो फोटो ली थी वो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि बोल के नहीं बता सकता हूँ।
तो आप देखो, ग्रीनलैंड की बर्फ के चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया इनकी फोटो में। उन्हें ये खिताब लंदन में दिया गया। और आपको इसी तरह से याद होगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था नीमा सरीखानी को। पोलर बियर की फोटो खींची थी इन्होंने आइस बेड पे सोते हुए, याद होगा आपको। फिर आपसे पूछ रहे, अभी फरवरी 2024 में मोदी जी ने कहां पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो याद रखना, मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया था कहां पे? जम्मू में। और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है जो कि जम्मू में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खुलती है, जिसका नाम है T50। लंबाई की बात करेंगे तो 12.77 किलोमीटर है। और इसी तरह से मैं और पॉइंट आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये अटल सुरंग है, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपको पता है, दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेल पुल ये कहां पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में ही बन रहा है, चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है, जिसकी हाइट है 359 मीटर और लंबाई है 1.315 किलोमीटर। तो ये जो पुल है ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, अभी डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को किसने लिखा? प्रोफेसर एस डे मुनी ने। तो सिंपल से याद रखना है, एस डे मुनी इनकी बुक आई है जिसका नाम है डबलिंग इन डिप्लोमेसी। अभी संजीव जोशी का नाम आपको याद होगा, एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी थी। और अरूप कुमार दत्ता आसाम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी थी। तो चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव नाम से बुक लिखी थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी किस देश ने सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा जापान ने। जापान का 1000 साल पुराना ये महोत्सव था जिसको अभी समाप्त कर दिया गया। वैसे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने डिटेल में आपको समझाया था कारण क्यों समाप्त कर दिया। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान रख लो, आपका मन करेगा जानने के लिए कि भैया ऐसा क्या हो गया। जो नए स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको पता ना हो। तो यहाँ पे क्या होता था, जो पुरुष होते थे वो निवस्त्र होकर के ठंड के समय इसमें पार्टिसिपेट करते थे। पर अब इसमें लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड थे वो उम्र दराज हो चुके हैं, तो इसी कारण से अब इसे बंद कर दिया गया। जापान की कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। तो गाइस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करना। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्त। थैंक यू।